औरैया में तेज रफ्तार कार रेलिंग तोड़कर नदी में गिरी, कार सवार युवक की मौत। पुलिस ने देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन करके निकाला शव। शेरगढ़ गांव के यमुना पुल की घटना। ग्रेटर नोएडा में भी बहुमंजिला इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट की पॉलिसी तय। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र से 5 साल तक स्ट्रक्चरल ऑडिट का व्यय बिल्डर वहन करेगा। मऊ में 3 दरिंदों ने नाबालिग को अगवा कर किया गैंगरेप। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फरार एक आरोपी की तलाश जारी। सड़क हादसे में घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत का देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में इलाज जारी। हाथ पैर पीठ माथे में चोट। पीएम मोदी ने ऋषभ पंत की मां से बात की। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी पर पुलिस की कार्रवाई से गुस्से में समाजवादी पार्टी। आज कानपुर में अमिताभ वाजपेयी की अगुवाई में 24 घंटे का सत्याग्रह। सोलंकी को झूठे मुकदमों में फंसाने का आरोप। ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी में समाजवादी पार्टी। पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने लीगल ड्राफ्ट तैयार किया। कोर्ट से बिना आरक्षण के चुनाव न कराए जाने की मांग करेगा सपा। उत्तराखंड में नए साल पर 24 घंटे शराब की दुकानें खुली रखने के फैसले पर घमासान। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भाजपा सरकार पर निशाना। इससे अच्छा सरकारी हॉस्पिटल में 12 घंटे डॉक्टर उपलब्ध करवाती सरकार। काशी में नए साल के स्वागत की तैयारियों के बीच पुलिस अलर्ट। पुलिस कमिश्नर ने दशाश्वमेध घाट से गुदौलिया चौराहे और फिर काशी विश्वनाथ मंदिर तक किया पैदल मार्च। भीड़ के मैनेजमेंट की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। नए साल का जश्न मनाने के लिए संगम नगरी प्रयागराज पूरी तरह से तैयार। होटल रेस्टोरेंट के साथ ही शॉपिंग मॉल्स में खास तैयारी। ओवर स्पीडिंग ड्रंक एंड ड्राइविंग पर पुलिस की पैनी नजर। बहराइच में नए साल के जश्न से पहले डीएम और एसपी ने लिया सुरक्षा का जायजा। सड़क पर किया पैदल मार्च। जरूरतमंदों को बांटे कंबल। सीतापुर में नए जश्न के साल से पहले पुलिस और आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों पर चलाए चेकिंग अभियान। दुकानदारों से दुकान पर बेवजह भीड़ न लगाने की हिदायत दी। चंदौली में नए साल के आगाज से पहले जश्न में डूबे लोग। दीनदयाल नगर में देर रात तक डीएसपी समेत आला अधिकारियों ने पैदल मार्च किया। हुड़दंगियों को कड़ी चेतावनी भी दी। खटीमा में नए साल के जश्न से पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। हुड़दंगियों को रोकने के लिए बॉर्डर पर ही पुलिस ने चेकिंग शुरू कर दी है। सख्ती से निपटने के निर्देश। मुजफ्फरनगर के जिला परिषद मार्केट में सहारनपुर और मुजफ्फरनगर ड्रग्स विभाग की टीम की संयुक्त कार्रवाई। 12 लाख रुपए की दवाइयों के बिल ना मिलने पर बिक्री पर लगाई पाबंदी। हापुड़ में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर महिला की गला दबाकर हत्या। पति पर ही हत्या करने का आरोप। मायके से आ रही थी महिला। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में एक ही परिवार के 3 लोगों के अपहरण से मचा हड़कंप। रजिस्ट्री करवाने आए 3 लोगों पर अपहरण का आरोप है। पुलिस की 4 टीमें तलाश में जुटी है। लखनऊ के मोहनलालगंज चौराहे पर कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। राहगीरों ने कार चालक की पकड़कर धुनाई की। बाइक सवार को पहुंचाया अस्पताल। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान। 2022 में पूरे विपक्ष का नेतृत्व करेंगे राहुल गांधी। विपक्ष मिलकर लड़ेगा तो भाजपा को हराने में होगी आसानी। कानपुर के श्यामनगर में अजगर निकलने से हड़कंप। डीआरडीओ रिसर्च सेंटर परिसर में अजगर निकला। कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा गया। बस्ती में एक साथ ही 2 टॉयलेट सीट बनाने के मामले के बाद अब एक और नया मामला आया है सामने। पंचायती राज विभाग ने बिना पार्टीशन के एक ही साथ में 4 टॉयलेट सीट बना दी है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल। वाराणसी में टला बड़ा हादसा। गंगा आरती के बाद धंसा चिचला घाट। अचानक से धंसे घाट से मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की बैरिकेडिंग। बस्ती में जम्मू कश्मीर की यात्रा पर नए परिवार की कार खाई में गिरी। मौके पर एक व्यक्ति की मौत। 5 घायलों को अस्पताल में करवाया भर्ती। अमरोहा में रोडवेज बस में अचानक से भीषण आग लगी। बस में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बना। बमुश्किल राहगीरों ने आग पर काबू पाया। बलिया में पुलिस ने लूट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से पिस्टल, लूट की 6 बाइक बरामद। उन्नाव में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से हड़कंप। जमीन के विवाद में युवक की हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। मऊ में कल हुए पॉलिटेक्निक छात्र के साथ गोलीकांड में खुलासा। पिस्टल की टेस्टिंग के समय छात्र को लगी थी गोली। 2 छात्रों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बस्ती में आशिक मिजाज दरोगा दीपक शर्मा का कारनामा। पत्नी ने अपने दरोगा पति को रंगरलियां मनाते हुए रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस चौकी के अंदर अब पत्नी ने प्रेमिका को जब्त कर पीटा।
मुजफ्फरनगर में कलयुगी पिता ने नाबालिग बेटी को बनाया हवस का शिकार। घटना के बाद पीड़िता ने अपने पति के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बिजली प्लांट में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाश के कब्जे से तमंचा कारतूस बरामद हुआ। प्रयागराज में बिरला हाउस में पाले गए 20 चीतल और एक चिंकारा की मौत के मामले में हुई कार्रवाई। वन विभाग ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या। घटना के बाद मचा हड़कंप। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। बुलंदशहर में पुलिस और स्वाट टीम ने दीपक हत्याकांड का खुलासा किया है। बहन के प्यार में बाधा बनने पर बहन ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर करवाई थी भाई की हत्या। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। बैराज में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या करके शव को लटकाने की आशंका। पुलिस कर रही है पड़ताल। उधर कौशाम्बी में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 22 किलो गांजा बरामद। छोटे तस्करों को सप्लाई करने जा रहे थे गांजा। आगरा में बैंक से कैश निकालने आए शख्स की नकदी पार। 2 युवकों ने ग्राहक की जेब से उड़ाए 50,000 रुपए। पीड़ित ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। लखीमपुर खीरी में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हत्या करके शव को घर के पास में ही किया दफन। जानकारी पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हल्द्वानी में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में समीक्षा बैठक की। जिले में बन रहे 136 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जानकारी ली। कोरोना की संभावित चौथी लहर को देखते हुए अजय भट्ट ने रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज में तैयारियों का लिया जायजा। मेडिकल कॉलेज के सभागार में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। उधम सिंह नगर में सड़क दुर्घटना में क्षतिग्रस्त वाहनों में लगी आग। आग लगने से 16 कार जलकर खाक। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मसूरी में नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन ने बनाया यातायात का नया रूट। माल रोड पर पर्यटकों के वाहनों को प्रवेश नहीं और व्यापारियों में पुलिस के खिलाफ भारी आक्रोश। उत्तराखंड में इस साल पर आने वाले पर्यटकों को मिलने जा रही है कई सुविधाएं। सरकार ने 2 जनवरी तक रेस्टोरेंट, होटल, मेडिकल, शराब की दुकानें 24 घंटे खोलने का फैसला लिया है। नए साल के जश्न के लिए उत्तराखंड में पर्यटकों के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी। हल्द्वानी में खनन को लेकर बोले वन मंत्री सुबोध उनियाल। नदियों से खनन शुरू नहीं हो पाना। केंद्र और राज्य सरकार के बीच तकनीकी दिक्कत। खनन नहीं होने से सरकार को राजस्व का भारी नुकसान। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल में मिली कई खामियों को लेकर नाराजगी जाहिर की। डॉक्टर्स का अटेंडेंस रजिस्टर भी चेक किया। देहरादून में बर्खास्त कर्मचारियों ने राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु के लिए लिखा पत्र। बर्खास्त कर्मचारियों का 12वें दिन भी जारी रहा था। पुलिस प्रशासन ने व्यापारियों के साथ की बैठक। गंगा घाटों और पर्यटन स्थलों पर तैनात रहेगी पुलिस फोर्स। पर्यटकों से गुलजार होने लगी है पर्यटन नगरी। रामनगर में आशा वर्कर्स ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गर्भवती महिलाओं का उपचार नहीं करने के विरोध में धरना दिया। महिला चिकित्सक पर अभद्रता करने का भी आरोप लगाया। उत्तरकाशी में देवता को दान की जमीन बन रही आपसी विवाद का कारण। महिलाओं ने डीएम ऑफिस पर जताई नाराजगी। 20 अक्टूबर 1991 भूकंप में दान की गई थी जमीन। उत्तरकाशी में मौसम बदलने के साथ ही गंगोत्री धाम में बर्फबारी शुरू। कड़ाके की सर्दी में ड्यूटी पर डटे हुए नेशनल पार्क के कर्मचारी। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में सीजन का पहला हिमपात हुआ। मुनस्यारी में बर्फबारी होने से बढ़ी ठंड। रायबरेली में नए साल को लेकर पुलिस और आबकारी विभाग अलर्ट हुआ। शराब की दुकानों पर अभियान चलाकर की जा रही चेकिंग। शराब की जांच के लिए अब आबकारी विभाग ने लिए सैंपल्स। अमेठी में नए साल से पहले कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद। होटल, ढाबों, सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। एसपी ने कस्बे के कई होटल्स को चेक किया। गोरखपुर में नए साल के जश्न पर हुड़दंग करने वालों को खानी पड़ सकती है जेल की हवा। आला अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिए। फ्लैग मार्च करके चौक चौराहों का जाना हालचाल। लखनऊ में नए साल के जश्न के माहौल में हुड़दंग करने वालों पर रहेगी पैनी नजर। डीसीपी सेंट्रल अपर्णा रजत कौशिक के निर्देश पर चलाया गया है बड़े पैमाने पर अभियान। शराब के नशे में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स पर होगी सख्त कार्रवाई। रायबरेली में जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक ने दलबल के साथ किया पैदल मार्च। डिग्री कॉलेज चौराहे से लेकर हाथी पार्क तक किया पैदल मार्च। जिलाधिकारी ने कहा सतर्कता से सभी मनाएं नया साल।
लखनऊ में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सीएम योगी से शिष्टाचार मुलाकात की। सीएम के सरकारी आवास पर मिले मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र। गाजीपुर में बसपा सांसद अफजाल अंसारी का सरकार पर तीखा हमला। कहा कि ओबीसी आरक्षण पर सरकार की नीति और नियत का हुआ पर्दाफाश। ओबीसी वर्ग को धोखा देकर वोट लेने के मंसूबे से हटेगा पर्दा। गोरखपुर में आरएसएस के धर्म जागरण समन्वय में बोले सोम कुमार, लव जिहाद और धर्मांतरण देश के लिए बड़ा खतरा। धर्मांतरण की वजह से हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। उन्नाव में ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग करने वालों पर अब डीएम का एक्शन। सरकारी जमीन पर करवाए गए निर्माण पर गर्जा बुलडोजर। 5 लाख से ज्यादा की जमीन को करवाया गया कब्जा मुक्त। सीतापुर में धर्मांतरण को लेकर विदेशी साजिश को बेनकाब करने में जुटी है पुलिस। पुलिस ने 8 बैंक खातों को खंगालना शुरू कर दिया है। प्रबंधकों को नोटिस जारी करके पुलिस ने मांगा पूरा ब्यौरा। श्रावस्ती में आज सभी स्कूलों को मिला फर्नीचर। सरकारी स्कूल के बच्चे भी कुर्सी मेज लगाकर अब पढ़ाई कर सकेंगे। डीएम ने कहा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जमीन पर बैठकर नहीं पढ़ेगा। बुलंदशहर में गंगा किनारे ड्रोन कैमरों से की जा रही है कच्ची और जहरीली शराब की निगरानी। नरोरा थाना क्षेत्र में गंगा के किनारे ड्रोन उड़ाकर पुलिस ने बढ़ाई निगरानी। बलिया में लोक बंधु राजनारायण की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर युवा चेतना ने किया समारोह का आयोजन। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने राजनारायण के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें स्मृति समारोह का इस दौरान उद्घाटन भी किया। मऊ में पूर्व कैबिनेट मंत्री राम अचल राजभर ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा भाजपा ओबीसी आरक्षण को लेकर कर रही है बड़ी साजिश। सुल्तानपुर में भाजपा सांसद मेनका गांधी ने सुनी लोगों की समस्याएं। 33 पात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना का स्वीकृत पत्र भी दिया। प्रयागराज में 6 जनवरी पौष पूर्णिमा से शुरू होने वाले माघ मेले की तैयारी पूरी। माघ में शामिल होने पहुंच रहे साधु संत। माघ मेले को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा। देवी देवताओं की निकाली गई झांकियां। सिद्धार्थनगर में अवैध खनन के खिलाफ एक्शन में प्रशासन। उसका बाजार के कुटवा गांव में छापेमारी। 2 जेसीबी 5 डंपर को पकड़ा गया। अमेठी में डायल 112 पुलिस की जागरूकता अभियान दिखाई दी। जिले की 2 तहसीलों में स्टॉल लगाकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। गौरीगंज और अमेठी तहसील में लगाया गया स्टॉल। नए साल से 2 दिन पहले मेरठ पुलिस ने 100 लोगों को दिया तोहफा। मेरठ सर्विलांस टीम ने 100 लोगों को के गायब मोबाइल फोन्स को ढूंढा और फोन मिलने पर लोगों ने पुलिस को शुक्रिया कहा। गाजियाबाद में 5 दिन तक चले राजनीति अखाड़े का हुआ अंत। भाजपा के विधायक अजीत पाल त्यागी और आरएलडी के नेता अरविंद तेवतिया के पिता ने आपस में करवाया समझौता। स्कूटी निकालने को लेकर विवाद हुआ था। झांसी के ब्लॉक गुरसराय के अचौसा गांव में गोवंश की मौत की वजह स्पष्ट नहीं। जांच के आदेश जारी। नोएडा में युवती से दुष्कर्म के बाद जबरन धर्मांतरण की कोशिश। 3 गिरफ्तार किए गए। नोएडा सेंट्रल जोन के बिस्तर थाना क्षेत्र का यह मामला। इटावा में प्राइवेट बस ड्राइवर की गोली मारकर हत्या से इलाके में फैली सनसनी। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के अर्जुन नगर का मामला। अल्मोड़ा में स्थानीय उत्पाद में किया चिन्हित। अल्मोड़ा को प्रसिद्ध बाल मिठाई और हस्तशिल्प से बने गर्म ऊनी कपड़ों के लिए चुना गया है। 100 सालों से अल्मोड़ा में हो रहा है इनका उत्पादन। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उप जिला चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल प्रबंधन में मचा हड़कंप। गणेश जोशी ने डॉक्टर द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा। जोशीमठ में हुई जमकर बर्फबारी। नरनारायण नीलकंठ वाली की पहाड़ियों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। टिहरी में 4th रैंकिंग ओपन कैनो स्प्रिंट सीनियर पुरुष और महिला वर्ग चैंपियनशिप जारी। कैनोइंग एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर डीके सिंह ने कहा कि विश्व के 5 वाटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन में शामिल होगी टिहरी झील। पौड़ी में फर्जी सीआईएसएफ जवान बनकर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पौड़ी पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। टिहरी में प्रतापनगर विधायक विक्रम नेगी ने लगाया सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप। लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और यहाँ से बड़ी खबर है। शेरगढ़ गांव के पास कार यमुना नदी में गिरी है। रेलिंग तोड़ करके यमुना नदी में कार गिरी और जिसके बाद हादसे में एक युवक की मौत की खबर है। एक की तलाश लगातार जारी। जालौन से औरैया की तरफ ये कार आ रही थी जिस दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ। एक व्यक्ति की जान चली गई है। एक का इलाज जारी है। औरैया में शेरगढ़ गांव के पास कार यमुना नदी में गिर गई। रेलिंग तोड़कर यमुना नदी में यह कार गिर गई और इसमें 2 युवक सवार थे। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। एक की तलाश जारी है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। युवक की तलाश की जा रही है। जालौन से औरैया की तरफ यह कार आ रही थी और इसी दौरान यह दर्दनाक हादसा हुआ।
यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से लखनऊ में लगेंगे करोड़ों के उद्योग। ये बड़ी जानकारी है। 13 जिलों में 83,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हुए हैं। सभी एमओयू को इन्वेस्टर समिट में दिया जाएगा अंतिम रूप। देखिए, यूपी सीडा के तहत पहले चरण में 22 जनपदों में निवेशकों के साथ ये बैठक होगी और यूपी सीडा का निवेश लक्ष्य 70,000 करोड़ से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ किया गया है। नोएडा की तरह ही अब ग्रेटर नोएडा में भी बहुमंजिला इमारतों की स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की रूपरेखा तैयार कर दी गई है। देखिए, बहुमंजिल इमारतों में फ्लैट खरीदारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने इस पर हरी झंडी दे दी है। दरअसल ग्रेटर नोएडा में बड़ी संख्या में बहुमंजिला इमारतें बनी हुई हैं। इनमें रहने वाले निवासी बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट की मांग करते रहे हैं और इसे ही देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का फैसला लिया। प्राधिकरण ने इसकी पॉलिसी पर मुहर भी लगा दी है। इसके अनुसार स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए जल्द ही एक पैनल भी तैयार किया जाएगा, जिसमें आईआईटी, एनआईटी, सेंट्रल विश्वविद्यालय, सीएसआईआर से संबंधित रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा। इसमें बायर्स की सहमति नहीं रहती है। यद्यपि अपार्टमेंट एक्ट में उसका प्रावधान है कि सहमति ली जाएगी, लेकिन उसकी प्रक्रिया को और स्ट्रिंजेंट करा गया है ताकि अप्रूवल से पहले वो बायर से कंसेंट लेटर जमा कराएंगे, जिससे जो परिवर्तन हो वो आम सहमति से हो, नियमों के अनुसार हो। और खबर मिल रही है गोंडा से, जहां पिछले 1 हफ्ते से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। लोग कड़ाके की सर्दी में जीवन बिताने को मजबूर हैं। दरअसल पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई और इसके बाद मैदानी इलाकों में भी अब घना कोहरा और शीतलहर जारी है। और जिला प्रशासन ने शहर के प्रमुख चौराहों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के कस्बों में अलाव की व्यवस्था की है। तो वहीं शहर में एक स्थायी समेत कई अस्थायी रैन बसेरे भी बनाए गए हैं। उधर बीती रात में ही जिलाधिकारी ने शहर में बनाए गए बसेरों के साथ अलाव जलाए गए चौराहों का रियलिटी चेक भी किया। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां 1 हफ्ते से घना कोहरा छाया हुआ है, शीतलहर जारी है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और इसका असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। अलाव की व्यवस्था की गई है, रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है ताकि किसी व्यक्ति को सर्दी का सितम न सहना पड़े। लेकिन 1 हफ्ते से कड़ाके की सर्दी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दृष्टिगत शासन के निर्देश पर प्रशासन के द्वारा यहाँ जनपद गोंडा शहर में व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे कि रैन बसेरे पूरे एक्टिवेट किए गए हैं। इसके अतिरिक्त शहर के विभिन्न स्थलों पर जगह जगह पर अलाव जलाए जा रहे हैं। उसी की रियलिटी चेक के लिए हम लोग आए थे कि रियल में ये लोग जला रहे हैं या नहीं जला। और अगली खबर मऊ से है। यहाँ एक नाबालिग से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि घने कोहरे का फायदा उठाकर आरोपियों ने पहले नाबालिग को अगवा किया और फिर उसके साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। पूरा मामला थाना घोसी के गांव का बताया जा रहा है। शुक्रवार की सुबह युवती खेत की तरफ जा रही थी। वहां पर पहले से घात लगाए गांव के 3 आरोपियों ने युवती को पहले अगवा किया, फिर वारदात को अंजाम देकर उसे कूड़े में फेंककर फरार हो गए। पुलिस का दावा है कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। कार्रवाई जारी है। और देखिए, बेहद ये दरिंदगी भरा एक मामला जो सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। गांव के ही 3 लोगों पर आरोप लगा है, 2 गिरफ्तार, 1 फरार। हम बयान मांगलक हैं यहाँ पर, तो लोग जबरदस्ती से लड़की को उठा के गाड़ी में बैठा के लेके भाग गए। कौन लेके गया? प्रशासन ले गई। कौन था प्रशासन में? अब प्रशासन में पुलिस है थाने की। अच्छा, तो हम तो नाम तो नहीं बता पाएंगे कि क्या नाम है। तो क्या हुआ है? आप हुआ है कि यहाँ गलत हुआ है। हाँ। थाना घोसी पर सूचना आई थी कि ग्राम खानपुर बुजुर्ग में एक नाबालिग लड़की के साथ 3 लड़कों ने गलत काम किया। इस सूचना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। लड़की की पीड़िता की दाखिल कराई जा रही है। और खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।